साल 1983 रॉ का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक ऐसे एजेंट के बारे में पहले से ही पता लग जाता है और भनक लगने के बाद उसे एजेंट को पकड़ लेती है। इसके बाद उस एजेंट से पूछताछ की जाती है और न बताने पर उस पर जुल्म किए जाते हैं। टॉर्चर के बाद वह टूट जाता है। इतना होने के बाद जब पाकिस्तान एजेंट को बताता है तो पाकिस्तानी के एजेंट के होश हो जाते हैं। वह कहता है पाकिस्तान में इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा मेजर वह कोई पाकिस्तानी मेजर नहीं बल्कि रॉ का ये खुफिया एजेंट है। खुफिया एजेंट कौन था और खुफिया एजेंट जो पाकिस्तान की नाक के नीचे मेजर बनकर बैठा था, पाकिस्तान की खुफिया जानकारी रॉ को देता था। क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान राज्य के श्रीनगर नामक जिले में 11 अप्रैल 1942 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे और अपनी योग्यता को राष्ट्रीय स्तर नाटक सभा लखनऊ में प्रदर्शित कर चुके थे, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारियों ने नाटक करते हुए देखा। उस समय उन्हें संपर्क किया और उन्हें भारत के लिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव रखा। 23 वर्ष की आयु में उन्हें मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक रॉ द्वारा भर्ती किया गया था और वो 2 साल के लिए दिल्ली में काफी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी गई और पाकिस्तान के बारे में छोटी से छोटी बातें भी बताई गई, उर्दू भी पढ़ाई गई। श्री गंगानगर से होने के साथ साथ वे अच्छी तरह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा को भी बहुत अच्छे से जानते थे। उनको 1975 में पाकिस्तान में भेजा गया और नाम नबी अहमद शाकिर रख दिया गया। वे कराची यूनिवर्सिटी में दाखिल लेने में सफल रहे और वहां एलएलबी कंप्लीट की और आगे जाकर वे पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। एक कमीशन अधिकारी बन गए और बाद में एक मेजर के पद पर हो गए। उन्होंने एक स्थानीय लड़की से जिसका नाम अमानत था उससे शादी भी कर ली और वो एक बेटे के बाप भी बन गए। 1979 से 1983 तक उन्होंने जो रॉ के लिए बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी वो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार थी। उन्हें भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चव्हाण द्वारा ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया गया। कुछ जानकार के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उपाधि से भी नवाजा था। वह बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में दूर पाकिस्तान में अपने घर और परिवार से अपने जीवन के 26 साल बिताए। युद्ध के दौरान रविंद्र कौशिक द्वारा ली गई गुप्त जानकारी का उपयोग कर भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा और कई अवसरों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक द्वारा दिए गए समय पर अग्रिम शीर्ष गुप्त जानकारी का उपयोग इसे नाकाम कर दिया गया। अंतिम दिनों में सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क में पाने के लिए एक एजेंट इनायत मसीहा भेजा था, लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और रविंद्र कौशिक की असली पहचान का पता चल गया। रविंद्र कौशिक पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किया गया। वर्ष 1985 उसे सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, लखपत और मियांवली जेल सहित विभिन्न जेलों में भी रखा गया था। वहीं कौशिक को दमा और टीबी हो गया। चुपके से वे भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में लिखा, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उसकी खोज नहीं की। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है। नवंबर 2001 को वह सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, तपेदिक और दिल की बीमारी से दम तोड़ दिया। उन्हें जेल के पीछे ही फिर दफना दिया गया। रविंद्र के परिवार ने बताया कि वर्ष 2012 में प्रदर्शित
मशहूर बॉलीवुड फिल्म एक द टाइगर की शीर्षक लाइन रविंद्र के जीवन पर आधारित है। आज की ही इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरी वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी दूसरी नई वीडियो में। बाय बाय।